हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणविजय व्लॉग्स। आज डेट है 15 फरवरी, सुबह के बज चुके 6:37 एंड हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे, मतलब सुबह से ही श्रद्धालु आना स्टार्ट हो गए एंड आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे कंटिन्यूसली श्रद्धालु भक्तों की भीड़ चालू है। लोग अभी भी आ रहे हैं काफ़ी तादाद में एंड अब जाएंगे। पता नहीं लाइन कहाँ से है, कब तक है, कितना टाइम लगेगा दर्शन करने के लिए, लेकिन जाना है, दर्शन तो करना ही है। जाते हैं, लाइन में लगते हैं और आपको पल पल की अपडेट देते रहते हैं। तो श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी है यहाँ पे और ये जो लोग आप देख रहे हैं ये अभी तक लाइन चालू नहीं हुई है। लाइन में लगने के लिए लोगों की भीड़ है। यहाँ से 5 मिनट दूर लाइन चालू होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। नीचे उतरने वहाँ से खड़े रास्ते में एक तरफ से वहाँ से कोने से उतरते रहिए, आने जाने के मार्ग में खड़े न हो, नीचे की तरफ उतरते। ओके, ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी गलत समय पे आ चुके हैं। यहाँ पे हर एक कोने में, हर एक गली में, हर एक रास्ते पर, हर एक घाट पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आ चुके हैं। जो महाकुंभ से जो लोग अपने घर पे जा रहे थे वो घर पे नहीं गए, वो सीधा बनारस आ चुके हैं एंड आप भीड़ देख सकते हैं। मतलब कंटिन्यूसली लोग आते जा रहे हैं और ये घाट की तरफ जाने का रास्ता है, गंगा घाट की तरफ। बहुत ही ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु है, तो घाट पे जाने का कोई सेंस नहीं बनता है अभी इतने गर्दी में, क्योंकि आप ठीक से कुछ कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे जाके। तो श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पे कहीं भी जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो हम यहाँ से निकलते रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ पे हमें कुरियर करानी थी अपनी एक्टिवा एंड हमें अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट भी टाइम पर पहुँचना था। तो हम आ गए भैया वाराणसी रेलवे स्टेशन। यहाँ से अपने एक्टिवा को भेजेंगे मुंबई और हम जाएंगे फ़्लाइट से, क्योंकि इतना भीड़ देख लिया मैंने पिछले 3-4 दिनों में। इतना मतलब लाइफ में इतनी भीड़ कभी नहीं देखा रहेगा। और बनारस में भी यही हाल है, मतलब इतने तादाद में श्रद्धालु आए, इतने मतलब बड़े नंबर्स में भक्त लोग आए हैं कि पैर रखने को जगह नहीं है। हर गली, हर रास्ते, जहाँ आपको खाली जगह मिलेगी वहाँ आपको लोग ही लोग दिखेंगे सिर्फ। एंड ये रहा स्टेशन का हाल कुछ इस तरह से। देखो लोग कैसे बैठे हैं पूरा यहाँ पे। मतलब हर जगह पे लोग ही लोग हैं। जाते हैं, अपनी एक्टिवा को सौंपते हैं एंड फिर यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो भैया हम आ गए वाराणसी स्टेशन कार्गो ऑफिस, जहाँ से हमने लास्ट टाइम अपनी एक्टिवा कुरियर करवाई थी मुंबई के लिए। वहीं पे आ चुके हैं। गाड़ी का पेट्रोल पूरा निकाल लिया गया है एंड ऑलमोस्ट 2.5 लीटर पेट्रोल निकला है यहाँ से। रात को हमें पेट्रोल डलवाना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है। अभी से होगी पूरी पैकिंग, सब जगह पे पैकिंग कवर करके लगा दिया जाएगा एंड एक बार वो हो जाए, इसका बिल कितना होता है, क्या क्या हमें दस्तावेज़ लगेंगे इसके लिए, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। तो गाड़ी को चालू रखा है ताकि पूरा पेट्रोल जो है वो पूरा ख़त्म हो जाए। तो हम अपनी एक्टिवा कुरियर करवा रहे हैं राम कार्गो सर्विसेज से। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। इनका ऑल ओवर इंडिया इनकी सब ब्रांचेस है। आप कहीं कोई भी रेलवे स्टेशन से अपनी एक्टिवा या कुछ भी कार्गो कुरियर करवा सकते हो। एंड प्लस यहाँ पे पैकिंग के चार्जेस भी लिखे हुए हैं, बाइक स्कूटी रेट प्लस GST चार्जेस टोटल अमाउंट। तो आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के आप रख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। डॉक्यूमेंट में आपको देना होगा गाड़ी का RC बुक और आपका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, बस दैट्स इट। इतना इनको लगेगा। आधार कार्ड दे सकते हो और गाड़ी का RC बुक, ये 2 डॉक्यूमेंट इनफ है। तो अपनी एक्टिवा पूरी तरीके से पैक हो चुकी है। सब जगह से अच्छी खासी पैडिंग लगा दी है ताकि कोई कुछ स्क्रैच या कुछ डैमेज ना हो। सब साइड से आप देख सकते हो। अब वाराणसी टू मुंबई और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाएगा एंड ये जाएगी आज रात की ट्रेन से, रत्नागिरी एक्सप्रेस से। एंड इसे कल या परसों में ही कलेक्ट करने जाऊँगा बैंडाकुल्ला टर्मिनस। तो
तो भैया गाड़ी अपनी दे दी अपने, तो हमने एक्टिवा दे दी है कुरियर के लिए एंड हम जा रहे हैं पैदल ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए। उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट। टाइम हो रहा है, तो टाइम हो रहा है 4:30। हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की। तो यहाँ से एयरपोर्ट है 22 किलोमीटर्स दूर। एयरपोर्ट पहुँचने के लिए हमें लग जाएगा एटलीस्ट 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो सब जगह पे ट्रैफिक है। तो एटलीस्ट 1 घंटा पकड़ के चलते हैं एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। ट्रेन नंबर 132 ठीक है, तो फाइनली हम आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई पहुंच चुके हैं सेफ़ एंड सक्सेसफुली। एंड लगेज मैंने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन जो अपना हेलमेट का बैग था वो नहीं आया। एक्चुअली हेलमेट में माइक वो रह गया था, मैं निकालना भूल गया उस वजह से, और उसको मैंने लगेज में डाला था, तो उस वजह से एयरपोर्ट वालों ने, वाराणसी एयरपोर्ट वालों ने उसको होल्ड पे रख दिया वहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे जो भी प्रोसीजर था वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे एक फॉर्म भर के देना होता है एंड बाद में वो लोग आपका बैग चेक करके देखेंगे वहाँ पे वाराणसी एयरपोर्ट पे, एंड वो लोग को सब ठीक लगा तो लोग कल के फ़्लाइट से मुंबई भेज देंगे एंड यहाँ पे मुझे आके कलेक्ट करना होगा। तो ये प्रोसीजर है, एंड जिसका मुझे डर लगा रहता है हमेशा जब भी मैं फ़्लाइट से ट्रैवल करता हूँ कि लगेज बैग आएगा कि नहीं आएगा। तो आज वो अपने साथ हो चुका है फाइनली। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फाइनली अपना मुंबई टू महाकुंभ का जो सफ़र था फाइनली यहीं पे समाप्त होता है। तो ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर राइड करने के बाद उज्जैन, मुंबई से उज्जैन से झांसी, झांसी से प्रयागराज, प्रयागराज से बनारस, इतना सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली आ गए मुंबई। तो काफ़ी यादगार रहा ये सफ़र, जर्नी काफ़ी अच्छी थी एंड हमारी जो एक्टिवा थी उसने काफ़ी साथ दिया। मतलब कहीं पे भी 1% का भी ऐसा मुझे लगा नहीं कि मतलब गाड़ी बंद पड़ने वाली है या ख़राब होने वाली है। काफ़ी स्मूथ राइड थी जितना भी राइड हम लोग ने किया, एंड कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं आई राइड के दौरान। एक्टिवा ने एक पंक्चर तक नहीं हुआ, मतलब इट वाज सक्सेसफुल राइड कह सकते हैं। एंड इसी के साथ लेते अलविदा, फिर मिलते हैं आपको। एंड हाँ, अपना एक्टिवा आज निकल चुका है वाराणसी से ट्रेन में, तो जो कि आएगा कल रात को, एंड उसे मैं पिक करूँगा परसों, यानी कि मंडे मॉर्निंग को मैं एक्टिवा को पिक करूँगा। अभी टाइम हो रहा है 12, रात के 12। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी जो थी 1 हफ्ते की, वो फाइनली समाप्त हो चुकी है एंड निकलते हैं घर बहुत सारी यादों का पिटारा लेके। एंड मिलते हैं आपको किसी और जर्नी पर, किसी नए सफ़र पर। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा एंड अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव। हे गाइस, तो आज डेट है 17 फरवरी, दोपहर के बज चुके हैं 12:20। हमें कॉल आ गया था रेलवे स्टेशन से कि हमारी एक्टिवा सही सलामत पहुंच गई है एंड हमें जाके अभी पिक करना है उसे। एंड उसमें पेट्रोल तो होगा नहीं, तो वहीं से पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली रेट, थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लेते वो लोग। 150 रुपीज़ पर लीटर वो लोग बेचते हैं। ठीक है, कोई नहीं। तो उस दिन जब मैं एक्टिवा जब मैं उन्हें दे रहा था तो उसकी चाबी भी उसके साथ ही रह गई थी, क्योंकि जो बचा कुचा जो पेट्रोल था वो मतलब ख़त्म होने के लिए उन्होंने एक्टिवा चालू रखी थी। एंड उसके बाद मैंने चाबी पिक करना भूल गया था, तो चाबी भी वहीं पे है उनके पास। तो मैं एक एक्स्ट्रा चाबी लेके जा रहा हूँ इनकेस अगर वो नहीं मिली तो जाते हैं अपनी एक्टिवा पिक करते हैं, देखते हैं एक्टिवा किस हालत में पहुँची है एंड बाकी का अपडेट आपको देते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चाबी यहीं पे भूल गया था मैं, ठीक है, चाबी वहाँ से निकालना ही भूल गया। तो एक बार देख लेते कि गाड़ी में कहीं पे कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं है। ऐसे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे कहीं पे डैमेज, कुछ सब सही सलामत है। जैसे वहाँ पे छोड़ा था एग्जैक्टली वही कंडीशन में है। तो यहाँ से ले लिया है पेट्रोल 1 लीटर का बॉटल 150 रुपये में, इसे डालते हैं गाड़ी में एंड चलते हैं यहाँ से। तो
तो अपनी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है एक किक में ही, ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं स्टार्ट करने के लिए कुछ। गाड़ी का जो क्रैश गार्ड है उसका स्क्रू ढीला हो गया, इसलिए उसको बहुत आवाज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको टाइट करवाना पड़ेगा। हे दोस्तों, तो फाइनली इंडिगो वाले ने अपनी बैग लौटा दी है। हमने फ़्लाइट बोर्ड की थी 15 फरवरी को सैटरडे, एंड आज है 18 फरवरी, मतलब ट्यूसडे है आज। मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद उन्होंने हमारी बैग हमें लौटा दी है। इसके अंदर ऐसा क्या सामान था जिसकी वजह से उन्होंने हमारा बैग होल्ड पे डाल दिया था, तो आइए खोल के देखते हैं इसमें क्या ऐसा रह गया था। मेरे हिसाब से तो जो हेलमेट में जो माइक था वही लग रहा है मुझे, लेकिन लेट्स सी और इसमें क्या हो सकता है। मुझे मेरा स्पीकर भी नहीं मिल रहा है, मैंने बाकी 2 बैग चेक किए तो स्पीकर कहीं पे था नहीं। शायद से इस बैग में हो, अगर इस बैग में नहीं है अदरवाइज़ उसे मैंने कहीं रख के मैं भूल गया हूँ। तो देखते हैं, इसे ओपन करते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट। तो इसमें अपना हेलमेट था, ये तो मुझे पता था, ये वहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग किया था तो ये इसमें वो है। एंड इसमें ये जो अपना गोप्रो का जो वाटरप्रूफ केस है ये था। इसमें काल भैरव जी के पास जो प्रसाद मैंने लिया था वो प्रसाद की थैली थी। एंड मैं जिसकी बात कर रहा था ये माइक जो हेलमेट के अंदर रह गया था, ये माइक था। एंड यस, अपना स्पीकर भी इसके अंदर था जिसकी वजह से उन्होंने हमारा बैग होल्ड पे डाल दिया था। तो ये हमारी तरफ से मिस्टेक थी, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लगेज में नहीं जाना चाहिए था। तो गलती से स्पीकर में इस बैग में भूल गया था एंड मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, इस वजह से वाराणसी एयरपोर्ट ने ये बैग हमारा होल्ड पे डाल दिया था एंड हमें उस दिन नहीं मिला। तो गलती हमारे साइड से है, हमें एयरपोर्ट को नहीं ब्लेम करना चाहिए। लेकिन बैग लौटाने में 3 दिन लग गए, यहाँ हम एयरपोर्ट वाले को बोल सकते हैं भाई अगर कुछ अर्जेंट कुछ सामान होता मेरा उसमें तो फिर कैसे चलता, 3 दिन तक मैं कैसे रह पाता उसके बिना। तो एटलीस्ट विद इन अ डे या विद इन 24 आवर्स उनको डिलीवरी दे देनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फाइनली अपना सामान हमें वापस मिल चुका है एंड दैट्स इट।